हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं वीपी एजुकेशन चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही रोचक एक कहानी जिसका नाम है ओलंपिक खेल का इतिहास। क्या नाम है बेटा? ओलंपिक खेल का इतिहास। आज हम ओलंपिक खेल के इतिहास के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हिंदी की रीडिंग कैसे करी जाती है। जितने भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हिंदी को पढ़ नहीं पाते हैं, तो आज हम सब मात्राओं को लगा करके, शब्द पर किसी भी अक्षर पर मात्राओं को लगा करके हम सीखेंगे कि जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, जो बड़े वाले शब्द आ जाते हैं जिस पे बिंदी वगैरह लगी होती है, जिस पे अंक की मात्रा, जिस पे ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, जिस पे रेप की मात्रा लगी होती है, तो आप सबको ऐसी वर्ड को, ऐसे शब्दों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती होगी। तो आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से सभी को अच्छे से, आसानी से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कहानी भी देखेंगे, ओलंपिक खेल की कहानी भी देखेंगे, और साथ ही हम हिंदी रीडिंग करना भी सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो कि आप देख सकते हैं आपका ये 13 नंबर जो है चैप्टर है, और ये आपका क्या नेम है इसका? ओलंपिक खेल का इतिहास। क्या है? ओलंपिक खेल का इतिहास। ठीक है, ये है आपका चैप्टर का नेम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले देखिए यहाँ पे परिचय दिया गया। क्या दिया गया बेटा? परिचय। इस चैप्टर में क्या क्या हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ परिचय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो चलिए देखिए दिया गया है प्रस्तुत। क्या पढ़ेंगे इसको? प्र आधा सा, ता पे छोटा की मात्रा ता। प्रस्तुत। प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत पाठ में विश्व के प्रसिद्ध ओलंपिक खेल के इतिहास का सजीव चित्रण, चा पे छोटी की मात्रा तो ची बोलेंगे, है ना, चित्रण किया गया है। बात समझ में आई? कहा गया है कि इस पाठ में जो आपका ये प्रसिद्ध ओलंपिक खेल, विश्व का, ये कैसा खेल होता है बेटा? विश्व का प्रसिद्ध ओलंपिक खेल का सजीव चित्रण किया गया है इस पाठ में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं दिया गया है क्या। सबसे पहले देखिए शरीर। क्या बोला गया? स रा पे बड़ी की मात्रा है तो री, है ना, लेट तक पढ़ेंगे री रे। शरीर को स्वस्थ, आधा सा है वाह है तो स्व, फिर आधा सा है था है तो स्वस्थ। स्वस्थ क्या पढ़ेंगे? स्वस्थ रखने के लिए जितनी भोजन और पानी की आवश्यकता होती है उतनी ही उचित खेल खेलने की। बोला गया है शरीर को, जब हम अपने शरीर, आप जानते हैं ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित खेल की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी खेल के माध्यम से भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बोला गया है कि जब तक, क्या? जब तक कोई खेल नहीं खेलेंगे या अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। समझ में आया? तो चलिए एक साथ जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ते हैं फास्ट में। जब तक कोई खेल नहीं खेलेंगे या अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। कहा गया है कि जब तक आप कोई खेल नहीं खेलेंगे, है ना, रोजाना सुबह उठिए, टहलिए, ठीक है, व्यायाम करिए, कोई ना कोई खेल खेलिए, तो ऐसा करने से हमारा शरीर जो है, जो हमारा शरीर है वो कैसा बनेगा? स्वस्थ बनेगा। समझ में आया आपको? अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, लेट तक सोएंगे और जो है कोई व्यायाम वगैरह नहीं करेंगे, टहलेंगे नहीं, वॉकिंग नहीं करेंगे, तो आपका शरीर क्या है? स्वस्थ नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए। खेलों से बच्चों में मनोरंजन, क्या पढ़ेंगे? मनोरन, रा के ऊपर बिंदी लगी है तो क्या हो जाएगा? रंजन, मनोरंजन। मनोरंजन के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ आपसी संभाव एवं भाईचारे का विकास होता है। बोला गया है खेलों से बच्चों में मनोरंजन के साथ साथ
आपसी समभाव एवं भाईचारे का विकास होता है। ठीक है, हम जब खेल खेलते हैं तो आप जानते हैं अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, तो ऐसा करने से क्या बढ़ता है, भाईचारा एक दूसरे के प्रति बढ़ता है। ठीक है, आगे चलिए देखिए दिया गया है, इसीलिए आजकल विश्व के सभी देश विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहन, क्या पढ़ेंगे, प्रापयोग की मात्रा प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है, अब जब अंतर्राष्ट्रीय खेल जो होते हैं, जो विश्व लेवल के होते हैं, ऐसे भी खेल को खेलने से एक दूसरे के प्रति, एक देश के प्रति और दूसरे देश के प्रति क्या भाईचारा बढ़ता है। ठीक है, और ऐसा भी आप देख रहे हैं कि इसीलिए आजकल विश्व के सभी देश विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, आगे अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अच्छे से कवर कर लिया। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपका ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है और उसमें ऐसे प्रतिभागी जो होते हैं ऐसे भाग लेकर के और जो है रनिंग ट्रैक पर क्या करते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है आपका क्या, आज से लगभग 3200 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिया नामक स्थान पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इस खेल के जन्मदाता हरक्यूलिस, क्या नाम है, इस खेल को किसने जन्म दिया था, हरक्यूलिस ने। हरक्यूलिस के द्वारा ये खेल लाया गया था, जिनका नाम क्या था, हरक्यूलिस। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन गया आपका, देख सकते हैं 2 प्रश्न बन गए हैं यहाँ पे कि ये खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था। तो ये आपका किस स्थान पर खेला गया था बेटा, ओलंपिया नामक स्थान पर ये खेल सबसे पहले खेला गया, आयोजन किया गया इस खेल का। और इसके जन्मदाता कौन है, हरक्यूलिस हैं। क्या, हरक्यूलिस हैं। ठीक है, थे। उसके बाद बोला गया उस समय ओलंपिक खेलों में दौड़ कूद, रथ दौड़, भाला फेंक, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि खेल प्रतियोगिताएं होती थी। ठीक है, बोला गया कि उस दौरान जब ये खेल सबसे पहले चालू हुआ था, जब हरक्यूलिस जी ने इस खेल का जन्म कराया था, यानी उन्होंने जब इस खेल का आयोजन कराया सबसे पहले, तो उस समय जो है क्या होता था, उस समय सबसे पहले दौड़ होता था, दौड़ कूद होता था, रथ दौड़ होता था, भाला फेंक होता था। ठीक है, कुश्ती होती थी, मुक्केबाजी होती थी, आदि खेल प्रतियोगिताएं होती थी। इतने ढेर सारे खेल खेले जाते थे उस समय। ठीक है, उस समय भी इन खेलों में होने वाली प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनकर उन्हें पुरस्कार, क्या पढ़ेंगे, पुरस्कार दिया जाता था। और उस समय क्या था कि जब ये खेल का आयोजन किया गया तो जितने भी उसमें प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ आते थे, जितने प्रतिभागी वहाँ पे भाग लेते थे, या जितने प्लेयर, जितने भी खिलाड़ी उस सभी खेलों में भाग लेते थे, खेल को खेलते थे, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ आता था, मतलब जो प्रथम आता था, जो सबसे पहले नंबर पर आता था, या द्वितीय या तृतीय आता था, उनको क्या दिया जाता था बेटा, पुरस्कार दिया जाता था। क्या दिया जाता था, पुरस्कार। बात समझ में आई? यहाँ तक आप रीडिंग क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे की रीडिंग। हम पढ़ रहे हैं क्या, हमारे लेसन का नाम है ओलंपिक खेल का इतिहास। तो चलिए आगे देखते हैं। उस समय में बैरन पियरे पढ़ेंगे, बैरन पियरे, उनका मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए, इसी उद्देश्य से, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, उद्देश्य, क्या अब पहले एक बार पूरा दा है, उसके नीचे आधा दा लगा है और उस पे एक की मात्रा, तो उद्देश्य क्या पढ़ेंगे, उद्देश्य से सन 1888, क्या पढ़ेंगे, 1888 में उन्होंने एकविल, क्या नाम है, एकविल संस्था, कौन सी संस्था, उन्होंने एकविल संस्था की स्थापना की।
ठीक है। उन्होंने कौन सी संस्था की स्थापना की थी बेटा? एकविल संस्था की स्थापना की। ठीक है, आगे देखिए, इनका क्या पढ़े? इनका प्रमुख कार्य क्या पढ़े? कार्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। क्या करना था? बढ़ावा देना था। इस संस्था का काम ही यह था कि विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उनके मन में यह योजना थी कि सभी आगे चलिए देखते हैं, सेकंड पेज पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा बेटा, ध्यान से आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग करते रहिए, हर एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कि देशों के खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्रित हों और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें। उनका इस योजना के तहत यही उद्देश्य था कि इस खेल के दौरान हर एक देश से, ठीक है, हर अलग अलग देशों से विभिन्न खिलाड़ी प्रतियोगिता में क्या लें? भाग लें, और सब लोग एकत्र होकर के एक जगह पर खेल को खेलें, और उसमें से जो अच्छा प्रदर्शन करता है वो पुरस्कार उनको दिया जाए। वो जीतता है तो उसको अच्छा से अच्छा पुरस्कार दिया जाए। और ऐसा जो व्यक्ति करता था जिसको पुरस्कार मिलता था, वो जानते हैं, वो पूरी दुनिया भर में उसका नाम होता था। ठीक है, तो चलिए देखिए, सभी देशों को उनकी बात पसंद आई, और जो ऐसा वो अपने मन में सोच रहे थे तो सबके सामने जब रखते हैं तो सभी देशों के लोग उनकी बात की सराहना करते हैं, उनकी बात को पसंद करते हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय खेल को पुनः शुरू किया गया। और ऐसा सारी चीज करने के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय खेल को दोबारा से क्या किया गया? शुरू किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, सन 1886, सन क्या पढ़ेंगे इसको? सन 1886 ईस्वी में पहला ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित किया गया। इसमें विश्व के कई देशों ने हिस्सा लिया, और इसमें दौड़, लॉन टेनिस, साइकिल दौड़, कुश्ती और भारोत्तोलन, तैराकी, निशानेबाजी खेलों को शामिल किया गया। इस खेल में जब इसका आयोजन हुआ तो सबसे पहले आप देखिए कि सन 1886 ईस्वी में पहला ओलंपिक खेल एथेंस ने हिस्सा लिया, और इसमें क्या क्या चीज़ें थी इसमें देख लीजिएगा कि इसमें दौड़, लॉन टेनिस, साइकिल दौड़, कुश्ती, भारोत्तोलन, क्या पढ़ेंगे? भारो, भाप्या की मात्रा भारो आधा तालिका है तो भारोत्तोलन, तैराकी, निशानेबाजी खेलों को शामिल किया गया। इसमें इतने खेल शामिल थे। ठीक है, आगे चलिए देखिए कि ओलंपिक खेल हर साल 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आपका देखिए बन गया कि ओलंपिक खेल कितने साल बाद आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल आपके हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए, ओलंपिक खेल आरंभ होने पर मशाल जलाई जाती है। मशाल जानते हैं ना? मशाल जो आप देखते हैं, पुराने राजा महाराजा जो थे, पहले लाइट वगैरह नहीं थी तो क्या जलता था? मशाल जलाया जाता था। ठीक है, वहाँ से मशाल के द्वारा ही रोशनी यानी प्रकाश किया जाता था। तो लेकिन जो है ओलंपिक खेल का जब शुरुआत होता, जब आरंभ होता है तो क्या जलाया जाता है? मशाल जलाया जाता है उसकी शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद यह मशाल खेलों के समाप्त होने तक जलती रहती है। ये मतलब जब खेल के पहले दिन मशाल को जलाया जाता है तो जितने दिन का खेल ये चलता है, 10 दिन 15 दिन, तब तक ये आपका मशाल जो है जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। ठीक है, जब तक खेल नहीं खत्म होगा तब तक मशाल जलता ही रहता है। ठीक है, आगे देखिए, इन खेलों में जो खिलाड़ी विजयी होते हैं, इस खेल के दौरान जो खिलाड़ी क्या होते हैं? विजयी होते हैं, यानी जो जीतते हैं, उन्हें स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक पुरस्कार में दिए जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एक प्रश्न आपका और बन गया कि ओलंपिक खेल के दौरान कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? देखिएगा,
स्वर्ण पदक दिया जाता है, रजत पदक दिया जाता है, कांस्य पदक दिया जाता है। और ये 3 प्रकार के आपके जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पुरस्कार, एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक, जो खिलाड़ी प्रतियोगी इस खेल को जीतता है उनको जो है ये पदक दिए जाते हैं। ये आगे चलिए देखिए, ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ओलंपिक समिति की पेशी कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया। ठीक है, क्या बोला गया, देखिएगा ध्यान से समझिए कि ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे ने, जो ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ओलंपिक समिति की पेशी कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया, ओलंपिक ध्वज भेंट किया था। ठीक है, आज भी क्या है, आज भी इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। पृष्ठभूमि मतलब जानते हैं, यानी जो इस झंडे का बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इस तरीके से अगर आप देखें झंडा बनता है तो इसके जो पीछे का भाग है, देख रहे हैं ना बैकग्राउंड वाला, वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और कुछ इस डिज़ाइन का ओलंपिक खेल का जो है झंडा यानी फ्लैग होता है। ओके, समझ में आया। आगे चलिए देखिए कि इसमें एक दूसरे में गूथे हुए 5 गोले हैं। देख रहे हैं ना, एक दूसरे में जुड़े हुए कितने, गुथे हुए मतलब जुड़े हुए कितने, 5 गोले हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया और ये हो गया आपका कितना, 5। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जो जिस पे ये बना होता है वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड पीछे। आगे देखिए, प्रत्येक गोला एक एक महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। इसमें जितने भी गोले हैं जो हमारे संसार में जो है महाद्वीप हैं, उन सभी को ये 5 गोला क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, वास्तव में ओलंपिक खेलों में विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, और इस खेल के दौरान आप जानते हैं कि देश विदेश से सब लोग जो है एकत्र होकर के इस खेल को साथ में खेलते हैं। तो वास्तव में ये खेल ऐसा है जो कई देशों को आपस में समाहित करता है और उन सबको एकत्र करके ये खेल खेला जाता है। ठीक है, और आगे क्या है कि उनमें मित्रता और सद्भावना बढ़ती है। और जब सब लोग आसपास आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनमें क्या बढ़ेगा बेटा, मित्रता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा और सद्भावना बढ़ती है। ठीक है, आगे चलिए देखिए कि इन खेलों के समय रंग, जाति, देश आदि का भेदभाव बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। और ये खेल एक ऐसा खेल है जिसमें जाति पात का कोई मतलब नहीं है कि ये दूसरे कास्ट के हैं, वो दूसरे कास्ट के हैं, ये निचले दर्जे के हैं, ये ऊपरी दर्जे के हैं। इसमें इस खेल के दौरान ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है। सबको एक समान माना जाता है। सबको क्या माना जाता है, एक समान माना जाता है। ठीक है, कोई भेदभावना नहीं की जाती किसी के साथ। आगे चलिए देखिए, वर्ष सन 2004 ईस्वी में यूनान की राजधानी एथेंस में 28वें खेलों का आयोजन किया गया था। कौन से खेलों का बेटा, 28वें खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, जबकि 19वें ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 2008 में बीजिंग में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका बन गया है कि 19वें खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, बीजिंग में किया गया था, बीजिंग में। ठीक है, हुआ था। आगे देखिए, 2012 में 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, जो आपका 30वां ओलंपिक खेल खेला गया वो आपका इंग्लैंड की राजधानी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन है। कहाँ है बेटा, लंदन। और 30वां ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया, कहाँ, लंदन में आयोजित किया गया, यहाँ खेला गया। ठीक है, हुआ था। आगे देखिए, 2016 क्या है, 2016 में 31वें ओलंपिक खेलों का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में किया गया।
ठीक है, यहाँ भी प्रश्न आपका देखिए बन गया, क्या बोला गया 2016 में, 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया, या ऐसे 2012 का ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया, 2008 का कहाँ खेला गया, 2004 का कहाँ खेला गया। तो ये सारे आपके देखिए प्रश्न बन रहे हैं, आप इसको टिक द करेक्ट आंसर की तरह आप प्रश्न को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 2016 में 31वें ओलंपिक खेलों का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में किया गया। ठीक है, 31वां कहाँ खेला गया था बेटा, 31वां आपका, यहाँ देखिए एक प्रश्न और बन गया आपका कि ब्राजील की राजधानी कहाँ है, रियो डी जेनेरो है ब्राजील की राजधानी, और 31वां ओलंपिक खेल यहीं पर खेला गया। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका लेसन, यहाँ पे आपका लेसन क्लोज होता है पाठ, और हमने कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों को जाना, ओलंपिक खेलों के नियमों को जाना, और ओलंपिक खेल का जन्मदाता कौन है ये जाना, और इस खेल में कहाँ के लोग जो है भाग लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से कवर की। तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए इसके कुछ एक्सरसाइज वगैरह हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अपर केस में आप देख सकते हैं क्या है, ये आपका शब्दार्थ है, देख सकते हैं शब्दार्थ। और यहाँ से आप देखिए हमको इस लेसन से क्या सीख मिलती है वो भी दिया गया। सीख हमको ये मिली है कि खेलों से अनुशासन एवं सद्भावना की भावना का विकास होता है। एक ये आपका देखिए शिक्षा आपको मिली कि ये आपको सीख मिली इस लेसन से कि खेलों से अनुशासन एवं सद्भावना की भावना का विकास होता है। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं आपको, इन सभी को आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। दिया गया अनुशासन, अनुशासन मीन्स होता है नियमों का पालन, क्या होता है, नियमों का पालन। आयोजन मीन्स होता है प्रबंध, क्या होता है, प्रबंध। प्रतियोगिता मीन्स होता है स्पर्धा, क्या होता है, स्पर्धा। और पुरस्कार मीन्स होता है बेटा इनाम, क्या होता है, इनाम। विश्व मीन्स होता है संसार। भेदभाव मीन्स होता है अंतर, पक्षपात। ठीक है, ये था आपका कुछ जो है शब्दार्थ, हमने इनको कवर कर लिया। यहाँ पे कुछ देखिए प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास, इनको भी चलिए आइए कवर कर लेते हैं। अगर आप अच्छे से लेसन को पढ़े हैं तो आप जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया गया है पाठ से क्या है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। क्या है, ओलंपिक, इसको क्या पढ़ेंगे, ओलंपिक, प्रतियोगिता, पुरस्कार, भारोत्तोलन, भेदभाव, ये था इसका शुद्ध उच्चारण। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दीजिए। कौन सा उत्तर बेटा, मौखिक है ना, ओरल में बताइए। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन थे, ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन थे। सो स्टूडेंट आपसे पूछा गया क्या कि ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन थे। तो ठीक है, तो ओलंपिक खेलों के जन्मदाता आपने बढ़िया से रीडिंग किया था ना, तो बताइए हम वेट कर रहे हैं। तो आपने बताया कि ओलंपिक खेल के जन्मदाता हेरकुलिस एवं पियरे थे। क्या थे, हेरकुलिस एवं पियरे थे। ठीक है, समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। आगे देखिए, सबसे पहले ओलंपिक खेल किस देश में खेले गए, सबसे पहला ओलंपिक खेल किस देश में खेला गया। ठीक है, तो चलिए इसको बताइए आप सब। सो स्टूडेंट अभी हमने चैप्टर में रीडिंग किया था कि पहला जो इस ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, सबसे पहले वो यूनान के एक ओलंपिया नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया था। और आप देख रहे हैं कि फिर जब इसको पियरे ने दोबारा पुनः शुरू किया तो 1886 ईस्वी में एथेंस में पहला ओलंपिक खेल खेला गया। कौन से ईस्वी में, 1886 ईस्वी में पहला ओलंपिक खेल खेला गया। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आइए चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि खेलों से क्या लाभ है, खेलों से क्या लाभ है। तो अभी हमने आपको बताया था, लेसन में आपने पढ़ा था कि खेलों से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य हमारा बढ़िया होता है, स्वस्थ होते हैं हम। और खेलों से जो है हमारा आपसी जो है भाईचारा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आपसी भाईचारा आपस में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, सद्भावनाएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। और
विकास होता है, भावना का क्या होता है, विकास होता है। तो समझ में आया। आगे देखिए, गा वाला दिया गया, फ्रांस का प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन था? फ्रांस का प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन था? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सब। सो स्टूडेंट, कौन थे? बैरन पियरे द कुबर्तिन। क्या थे? बैरन पियरे द कुबर्तिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये था। आइए चलिए देखते हैं, सही विकल्प पर सही लगाइए। क्या दिया गया? पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प पर सही लगाइए। ओलंपिक खेलों के जन्मदाता थे, कौन थे? हेरक्युलिस। क्या थे बेटा? हेरक्युलिस थे। ठीक है, समझ में आया आपका। तो चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे पहले ओलंपिक खेल किस देश में खेले गए? तो सबसे पहले कहाँ खेला गया था बेटा? यूनान में। भारत में नहीं खेला गया था, इंग्लैंड में नहीं, कहाँ खेला गया था? यूनान में खेला गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया गया आपका क्या? ओलंपिक में खेल खेले जाते हैं कौन कौन से? दौड़, तैराकी, ये दोनों। तो बोला गया दौड़ भी खेला जाता, आपने देखा, और तैराकी भी करी जाती है। तो ये दोनों सही हैं, तो इस पे हम लगाएंगे टिक। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका अगला प्रश्न। दिया गया क्या? दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। क्या दिया गया? चौथा नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। शब्द आपके हैं महाद्वीप, पुरस्कार, रियो डी जेनेरो। ठीक है, 1888। आगे चलिए देखिए, का प्रश्न दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनकर दिया जाता है। क्या दिया जाता? जो प्रथम आता था, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते थे, जो उस खेल को जीतते थे, उन्हें क्या दिया जाता है? बताइए। पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पुरस्कार। तो पहले नंबर में क्या भरेंगे बेटा? पुरस्कार भरेंगे। क्या भरेंगे? पुरस्कार। ठीक है, अगला देखिए, एकविल संस्था की स्थापना सन में की गई। किस सन में की गई थी? दूसरे स्थान पे आ जाएगा आपका क्या? 1888 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए दो हमने क्लियर कर लिया। तीसरा देखिए, 21वें ओलंपिक खेल में खेले गए। 21वें ओलंपिक खेल में खेले गए। क्या क्या खेले गए बेटा? आपका जो 21वां जो है ओलंपिक खेल था, वो कहाँ खेला गया था? वो खेला गया था आपका रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में खेला गया था। तो ये आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आपका लास्ट एक बचा है, प्रत्येक गोला एक एक को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? महाद्वीप को। तो ये आपका किस नंबर पे आ जाएगा? चौथे नंबर पे आ जाएगा, महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, दिया गया आपका क्या? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या दिया है? पहला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का क्या उद्देश्य है? 32,000 वर्ष पूर्व ओलंपिक खेलों में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई, और पियरे कौन थे, और ओलंपिक खेलों का ध्वज क्या दर्शाता है? सो स्टूडेंट, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं से करना है। आप अपनी अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इन प्रश्नों का उत्तर करिए। आपने लेसन को बखूबी अच्छे से रीडिंग किया है, तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सब इसका उत्तर अपनी भाषा में खुद कॉपी पे राइट करिए एंड मैचअप करिए। तो आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।